मैं शाश्वता बालिका आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। नवग्रह में से जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं और सबसे शक्तिशाली ग्रह जो हैं वो हैं सूर्य ग्रह। अपने राशि में वो और भी शक्तिशाली होते हैं और अपने जो गुण है और या अभिगुण है उसको अच्छी तरह से देते हैं। नवग्रहों में से कुछ ग्रह उनके शत्रु होते हैं और कुछ ग्रह उनके मित्र होते हैं। जब वो स्वयं के राशि में विराजमान करते हैं वो अति प्रसन्न रहते हैं, इसलिए उनके जो अच्छे गुण हैं, अच्छे प्रभाव हैं, वो जातक या जातिका को प्रभावित करते हैं। सूर्य देव के ये सीरीज में आज हमारा 5वां एपिसोड है, इसलिए आज हम बात करेंगे सूर्य के खुद के स्वयं की जो राशि है वो सिंह राशि के बारे में। तो आइए विस्तृत जानकारी लेते हैं। सूर्य ग्रह अपने ही सिंह राशि में विराजमान करते हैं 12 भावों में, तो वो कैसे प्रभावित करते हैं मानव जीवन को, जातक या जातिका को। सूर्य ग्रह जब अपने ही सिंह राशि में लग्न भाव में होते हैं या प्रथम भाव में विराजमान करते हैं, तभी वो शारीरिक सौंदर्य को अतिशय सुंदर करते हैं, पर्सनालिटी को बिखारते हैं, पर्सनालिटी को ग्लोरीफाई करते हैं। इसलिए ऐसे जातक या जातिका पर्सनालिटी बहुत अच्छा होता है, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और आकर्षक होता है। इनका आत्मबल बहुत ज़्यादा रहता है, स्वाभिमान रहता है, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रहता है और हमेशा वो एनर्जेटिक रहते हैं। हर काम करने के लिए वो तुरंत करना शुरू करते हैं। सूर्यदेव के जो भी अच्छे गुण हैं वो सभी इनको प्राप्त होते हैं। सत्यवादी होते हैं, कर्मठ होते हैं, उच्चाकांक्षा रखते हैं, उच्चाभिलाषी होते हैं और इनके अंदर आत्मबल बहुत ज़्यादा रहता है। इनका पार्टनरशिप बिजनेस भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो पार्टनर को हमेशा प्रभावित करते हैं और अपना जो भी ड्रीम है या अपना कोई प्लान है, कुछ टारगेट है, तो उसको पूरा करते हैं पार्टनर के सहायता से। परंतु जहाँ पे लाइफ पार्टनर की बात आती है, मैरिड लाइफ की बात आती है, वहाँ थोड़ा इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिनके सिंह राशि है लग्न में और वहाँ पे सूर्यदेव विराजमान करते हैं, ये अपना ही उच्चाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए, अपने ही ड्रीम को पूरा करने के लिए वो लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं और उसमें ही अपना पूरा एनर्जी देते हैं, एफर्ट्स करते हैं। जिस वजह से वो लाइफ पार्टनर का कुछ अगर ड्रीम है, कुछ लक्ष्य है, कुछ चाहत है, उसको वो देख ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपने ही इच्छा पूर्ति में, अपने ही उच्चाकांक्षा को पूरा करते करते समय इतना बीत जाता है कि अपने लाइफ पार्टनर की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसी वजह से अगर जातक है तो उनके स्त्री का और जातिका है तो उनके स्वामी का जो संबंध है वो इतना अच्छा नहीं रह पाता है, मधुर, क्योंकि वो उनके चाहतों को, उनके ख्वाहिश को, उनके सपनों को वो समझ नहीं पाते, समय ही नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये होता है थोड़ा वो स्वार्थी होते हैं, अपना ही इच्छा को पूरा करने लगते हैं, जिस वजह से मैरिड लाइफ बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में अगर सूर्यदेव सिंह राशि में अवस्थान करते हैं तो जातक या जातिका बहुत रिच होते हैं, अमीर होते हैं, अपने ही बलबूते पे वो पैसे कमाते हैं, ना किसी से पैसे पाने का आशा रखते हैं, ना किसी को मांगते हैं, अपने ही सामर्थ्य से, अपने ही पुरुषार्थ से वो पैसे इनकम करते हैं, समाज में इसलिए प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और अपने जो वंश में, अपने परिवार में इनका प्रतिष्ठा सम्मान बहुत रहता है। परंतु अगर इनका पैटर्नल प्रॉपर्टी अगर है, उसको प्राप्त करने में इनको कठिनाइयाँ होती है, इतने आसानी से वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उनको थोड़ा मेंटल टेंशन हो सकती है। इनका इनकम बहुत अच्छा होता है, फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहने की वजह से परिवार के प्रत्येक सदस्यों को वो ध्यान देते हैं और उनके प्रत्येक सदस्य का जो भी वांट्स है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करते हैं, जिस वजह से परिवार उनका सुखी परिवार होता है। तृतीय भाव में सूर्यदेव अगर सिंह राशि में अवस्थान करते हैं तो ऐसा व्यक्ति या जातक या जातिका वो बहुत बोल्ड होते हैं, दाम्भिक होते हैं, बहुत साहस होता है उनको। जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ आते हैं तो वो निडर होकर साहस के साथ उसका सामना करते हैं और अंत में विजय प्राप्त करते हैं। इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, जो भी मन की भावना होती है उसको वो पूरा बता देते हैं और वो जो सच बोलते हैं तभी बड़ा निर्भीकता के साथ, निडर होकर वो सच बोलते हैं। इसी वजह से वो बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति भी होते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। अपने छोटे भाई बहनों के साथ इनका संबंध बहुत मधुर होता है, क्योंकि इनको पता है कि किसको क्या बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए।
अपने से छोटे भाई बहन के साथ कैसे वार्तालाप करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से आती है या आता है। इसी वजह से इनका भाई बहन के साथ संबंध अच्छे होते हैं। परंतु इनको धर्म में विशेष रुचि नहीं रहती है। चतुर्थ भाव में अगर सूर्यदेव सिंह राशि में अवस्थान करते हैं तो माता के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो माँ के निर्भीक या निडर संतान होते हैं, संतति होते हैं, बेटा या बेटी होते हैं माँ के। क्योंकि वो निडर होते हैं, निर्भीक होते हैं, दाम्भिक होते हैं, इसीलिए माँ उनको बहुत प्यार करते हैं। जब भी इनको ज़रूरत हो तो माँ के सपक्ष में, माँ के पक्ष में वो बोलते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ा वो माँ के पक्ष में, माँ के सपक्ष में वो अपने मत को रखते हैं, माँ को सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से माता के साथ इनका संबंध बहुत मधुर होते हैं। इसलिए इनका जो घर में इनको एक सुखमय वातावरण मिलता है। अंदर अंदर कितना भी असंतोष है, पर वो बाहर को दिखावा यही करते हैं कि बहुत तृप्त हैं, संतुष्ट हैं। पिता से इनका जो मनोभाव है बहुत ज़्यादा एक जैसा नहीं होता है, जिस वजह से पिता के सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है। उनको अपने समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत मेहनत करने के बाद उनके कार्य क्षेत्र में वो अपना प्रतिष्ठा कर पाते हैं। पंचम भाव में सिंह राशि में जब सूर्यदेव विराजमान करते हैं वो जातक को बहुत इंटेलिजेंट बनाते हैं, उच्चाकांक्षी बनाते हैं और बड़े बड़े आशाएं रहती हैं, इनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, अच्छे स्टूडेंट बनते हैं। इनका वाणी बहुत अच्छा होता है, लोगों ने इनके बातों को सुन के ही प्रभावित हो जाते हैं। इनके जो संतान या संतति होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वो आज्ञाकारी होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, जिस वजह से इनके संतान को लेके इनको बहुत गर्व अनुभव होता है। इनकम करने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जिस वजह से इनको बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है। ये बहुत अच्छा क्रिटिक भी होते हैं, परंतु जब वो बोलते हैं थोड़ा रूखापन के साथ सच बोलते हैं। इसलिए पंचम भाव में अगर सिंह राशि में सूर्यदेव विराजमान कर रहे हैं तो जातक या जातिका को बहुत ही अच्छा फल देते हैं। षष्ठ भाव में जब सूर्यदेव सिंह राशि में विराजमान करते हैं तो वो बहुत अच्छा फल देते हैं। जातक या जातिका को निर्भीक बनाते हैं, निडर बनाते हैं और कोई भी कंपटीशन में अगर उतरते हैं तो वहाँ पे वो विजय हासिल करते ही हैं। निरोगी होते हैं और उनके जो कॉम्पिटिटर हैं या एनिमिटी रखते हैं जिन लोगों ने, उनके ऊपर हमेशा दबदबा बना रखते हैं, प्रभाव बना रखते हैं और स्वभाव में थोड़ा खर्चेलू होते हैं, जिस वजह से इनका जो सेविंग है वो कम होता है और खर्चा ज़्यादा होता है। सप्तम भाव में सूर्यदेव जब सिंह राशि में रहते हैं तो पारिवारिक जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ा असंतुष्टि देते हैं। वो इसी वजह से कि जो जातक या जातिका होते हैं वो थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। उनके जो उच्चाकांक्षा है, जीवन का जो लक्ष्य है, जो जीवन में पाना चाहते हैं, उसके पीछे इतना जूझ जाते हैं, इतना ज़्यादा समय देते हैं वो कि अपने जो लाइफ पार्टनर है उसको ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। जैसे मैं देखी हूँ कि मान लीजिए एक कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ को पीएचडी करनी है। इसका मतलब है उनको पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय देना पड़ेगा मैरिड लाइफ से ज़्यादा, मैरिड लाइफ में। और अगर हस्बैंड समझदार है, अगर वो बोलता है कि ठीक है मैं बाकी सब काम देख लूँगा और आपने पीएचडी के लिए समय दो, आपने अच्छी तरह से आपका पीएचडी कंप्लीट करो, ये होता है समझदारी की बात। परंतु जिस जातक का सप्तम भाव में सिंह राशि है और उनके वाइफ पीएचडी करना चाहते हैं या कुछ जॉब में कुछ उन्नति करना चाहते हैं, ज़्यादा समय उनको ऑफिस में देना पड़े, तो ऐसा व्यक्ति जिनका सिंह राशि है सप्तम भाव में, ऐसा व्यक्ति को लगेगा कि मेरा जो जीवन का लक्ष्य है मैं उसको पूरा करूं, मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकता हूं। मैरिड लाइफ का मतलब है कि दोनों को एडजस्ट करें, दोनों को समझें। पर इस जगह क्या होगा कि वो हस्बैंड जो है वो वाइफ का जो इच्छा है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने में मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद के जो ड्रीम पूरा करने में लगा हुआ है। जो जातिका है उसने अपने स्वार्थ के लिए या अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इतना समय देगी कि अपने हस्बैंड के लिए अगर कुछ देना है समय या उनको हेल्प करना है तो वो नहीं करेगी, जिस वजह से हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन में थोड़ा दरार रहते हैं या थोड़ा मन मुटाव रहते हैं।
इसी वजह से सिंह राशि में सप्तम भाव में अगर सूर्य देव हैं तो मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा नहीं बनने देते हैं, परंतु पार्टनरशिप में सक्सेस मिलता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक या जातिका पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर हैं उनके ऊपर दबदबा बना रखते हैं और अपना जो भी टारगेट है उसको पूरा करने के लिए सामने वाला जो पार्टनर है उसको प्रभाव डालते हैं, जिस वजह से दोनों ने मिलकर टारगेट पूरा करते हैं। इन लोगों को अपने इन लॉज से भी हेल्प मिलती है। शारीरिक सौंदर्य में कुछ ना कुछ कमी रहती है, क्योंकि इन्होंने अपने चेहरे के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्ति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए इनका जीवन तो सक्सेसफुल होता है, जीवन में जो भी एम करते हैं उसको प्राप्त करते हैं, पर मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। अगर अष्टम भाव में सूर्यदेव सिंह राशि में विराजमान करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो मिला जुला प्रभाव देते हैं, निर्भीक बनाते हैं, बहादुर बनाते हैं, निडर बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, स्वाभिमानी बनाते हैं और तेजस्वी भी बनाते हैं। परंतु जहाँ धन संचय की बात आती है वो धन संचय नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ परेशानी इनको होती है जब धन संचय की बात आती है। परिवार वर्गों से कुछ ना कुछ व्यवधान बनी रहती है, इसलिए इनका जो परिवार का सुख बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। नवम भाव में सूर्यदेव अगर सिंह राशि में विराजमान करते हैं तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म और न्याय, सच के रास्ते में चलता है, धर्म और न्याय को बहुत ही महत्व देता है और सच के रास्ते में ही चलता है। बहुत साहसी नहीं हो पाता है, धर्म को ही, भगवान को ही सब कुछ मानता है और इसी वजह से ही कभी कभी इनका मतभेद दूसरों के साथ होता है। वो भाग्य के ऊपर ही आश्रित होते हैं, परंतु वो भाग्यवान होते हैं, सुखी जीवन जीते हैं, जबकि उनके छोटे भाई बहन के साथ संपर्क बहुत अच्छा नहीं होता है। दसम भाव में सिंह राशि में अगर सूर्यदेव विराजमान करते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है, अपने कर्म को ही अपना धर्म समझता है। पिता का सुख मिलता है, जो जहाँ पे काम करते हैं कर्म क्षेत्र में इनको सम्मान मिलता है, यश मिलता है। अपने कर्म के लिए, एफर्ट्स के लिए ही वो जाने जाते हैं, माने जाते हैं। स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स होता है, उनका जो नियम कानून होता है बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जिसको वो फॉलो करते हैं और उसी वजह से ही अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क फील्ड में इनका एक सुनाम होता है। माता के साथ हो सकता है कुछ अनबन हो उनका, घर के अंदर बहुत ज़्यादा समय बिताने के लिए समय नहीं मिल पाता है, ऐसा सुयोग नहीं मिलता है, क्योंकि वो बहुत कर्मठ होते हैं और कर्म को ही जीवन में प्राधान्य देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। एकादश भाव में सूर्यदेव अगर विराजमान करते हैं तो जातक या जातिका के लिए बहुत ही लाभ देते हैं। इनका इनकम अच्छे उपाय में होता है और बहुत होता है, जीवन में लगातार ये इम्प्रूव करते रहते हैं, प्रोग्रेसिव बोला जा सकता है इनके जीवन को। परंतु संतान पक्ष से कुछ असंतोष बना रहता है, जैसे वो चाहते हैं कि उनका संतान हो, जैसा ड्रीम देखे होते हैं अपने बच्चों को लेके, बच्चे ऐसा नहीं बनते हैं, बच्चे उनके ड्रीम को पूरा नहीं करते हैं, जिस वजह से इनको बहुत दुख होता है, असंतुष्ट होते हैं। इनकम के लिए बहुत अच्छा है एकादश भाव, परंतु संतान पक्ष से कुछ ना कुछ असंतुष्ट बना रहता है। द्वादश भाव में अगर सूर्यदेव सिंह राशि में विराजमान करते हैं तो पारिवारिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए ये बहुत अच्छा स्थिति नहीं है। खर्चे बहुत अधिक होते हैं, इनकम से ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से इनको लोन लेना पड़ सकता है। अपने शत्रु पक्ष के ऊपर ये हमेशा हावी रहते हैं, अपने शत्रु पक्ष के ऊपर हमेशा दबदबा बना रहता है, प्रभाव बना रहता है और ये निरोगी होते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करते हैं। इसलिए द्वादश भाव में सूर्यदेव जब सिंह राशि में विराजमान करते हैं तो बहुत अच्छा फल नहीं देते, उनका दुष्प्रभाव जातक को मिलता है। ये है 12 भावों में सूर्यदेव का सिंह राशि में विराजमान करने का प्रभाव या परिणाम। अगले एपिसोड में मैं कन्या राशि के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। तब तक के लिए मैं विराम लेती हूँ। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।